फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी पूजा सेठ। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज वेडिंग सीरीज में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कश्मारा का फेशियल, जो कि आप घर बैठे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था O3+ का फेशियल आप घर पे किस तरह से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं, और आप लोगों ने उसका रिजल्ट देखा ही, बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद मुझे कमेंट्स आए कि आप कश्मारा पे भी आप एक वीडियो बनाइए जिससे कि हम लोगों को हेल्प हो सके। अगर हम लोग घर पे कश्मारा का फेशियल बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कश्मारा का फेशियल, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून जैसा इफेक्ट पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस फेशियल को किस तरह से करना है। कश्मारा का जो फेशियल किट होता है वो आपको कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मिलता है, जो कि मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके भी परचेस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें आपको ये डाउट हो कि आपको फेक प्रोडक्ट मिल जाएंगे या कुछ भी। जो मैं लिंक दे रही हूँ उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। और ये जो कश्मारा का फेशियल किट है, जो कि फेशियल गोजी ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं एक तरह से, अगर आप इसे सर्च करेंगे फेशियल में तो ये फेशियल में नहीं आता, ये गोजी ट्रीटमेंट में आता है। और ये जो है आपको मिल जाएगा करीब 3,350 रुपए में। यहाँ पे इसका रेट मेंशन है, 3,350 रुपए में इसका ये वाला किट आपको अवेलेबल होता है। और इस आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से डायरेक्शन ऑफ यूज करने के लिए इस तरह से एक छोटा सा बुकलेट, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल में मेंशन है। आप चाहे तो इसके भी हेल्प से फेशियल कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें लोग नहीं समझ पाते कि किस तरह से करना है। पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनल ही आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो ये वाला जो है ये आप इसमें हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने इसको देखा तो उसमें मुझे ये लगा अच्छा कि कोई भी इसे मतलब आराम से पढ़ के भी कर सकता है। बट अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप बिल्कुल तरीके से और बहुत ही आराम से समझ पाएंगे कि कैसे आपको क्या चीजें करनी है। तो ये आपको सबसे पहले मिल जाता है। उसके बाद आपको कश्मारा का ये एम्प्यूल मिलता है, जो कि 6 स्टेप इसमें आपको 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 मिसिंग नहीं है, 5 ही है। 5 में आपको ये 2 पैकेजेस जो होते हैं वो ये इस तरह से मिलते हैं, जो कि गोजी पैक कह सकते हैं या फिर आपको रबर मास्क कह सकते हैं। उस तरह से आपको इसे यूज करना है जैसे O3+ में होता है, सेम वैसे ही इसमें इस तरह से 2 मिक्सिंग करके आपको यूज करने हैं। तो ये जो स्टेप है ये स्टेप नंबर 5 है। और बाकी इसमें जो दिए हुए हैं वो है ये 1 2 3 एंड ये है 4 एंड 5 में आपको वो दोनों यूज करना है, 6 में आपको यूज करना है। यूज कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ। इस किट में आप 2 बार फेशियल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 2 किट अलग अलग से सेपरेट दिए हुए हैं। यानी कि ये वाला गोजी ट्रीटमेंट के लिए अलग से दिया हुआ है पील ऑफ मास्क, एंड एक एम्प्यूल वाला सेट और दिया हुआ है। तो यानी टोटल आप इसमें 2 बार फेशियल कर सकते हैं। तो आपको एक फेशियल करीब से करीब 1600 रुपए का पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट इसका है। अगर आप इसे घर पे करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनली तरीके से अपने ब्यूटी सैलून में आप इसे करते हैं तो इसका अच्छा आप बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने कस्टमर को अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा डल है या बहुत ज्यादा उनकी स्किन पे डार्कनेस है, पिगमेंटेशंस है, तो ऐसे इस कंडीशन में ये फेशियल बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है। इसे मैं बार बार आप लोगों से बता रही हूँ कि ये फेशियल ही नहीं है, ये एज ए ट्रीटमेंट यूज होता है। तो अगर आप अपनी ब्राइड्स को या अपने क्लाइंट को आप प्रोफेशनली ट्रीट करना चाहते हैं, उनको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उनके फेस पे, तो आप ये ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करिए, विच इज गोजी ट्रीटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपने अगर कोई भी चेन या कोई भी मेटल की चीजें पहनी है तो सबसे पहले उसको आपको रिमूव कर देना है, उसको बिल्कुल से आप हटा दीजिए। उसके बाद ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें आप अगर प्रोफेशनली तरीके से करें तो इसमें इलेक्ट्रोड्स भी यूज होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगी कि अगर आप उसे घर पे कर रहे हैं बिना किसी मशीन के तो किस तरह से करेंगे, एंड इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि प्रोफेशनली तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं जितनी भी मैंने वियर किया हुआ है मेटल की चीजें, मैंने पहले उसे उतार देनी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
मैंने सारी चीजें जितनी भी मेटल की मैंने वियर की थी वो सारी मैंने निकाल दी है। और अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसमें जो किट में ये दिया हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर वाला, ये सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे और ये काम करता है क्लींजिंग का। और इसके 2 मेथड्स हैं, मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि इसे आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से उसे इस्तेमाल करने आना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से इसका यूज किया है तो ये आपको 100% रिजल्ट देने वाला है। तो मैं इसके आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी कि अगर आप इसे घर पे कर रहे हैं तो कैसे करेंगे और अगर आप इसे अपने सैलून में कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहला मेथड है कि इसको आप किसी कॉटन में इस तरह से इसको पूरा निकाल लीजिए, इसको इसमें जो भी एम्प्यूल्स है निकाल लें और उसके एंड इस तरह से सर्कुलेशन मोड में आपको 5 मिनट तक मसाज करना है एंड अदर डैम्प कॉटन से आपको उसे क्लीन कर देना है। प्रोफेशनली तरीका है वो ये है कि ये जो ट्यूब दिया हुआ है इसे आपको पूरे फेस पे लगा लेना है और डायरेक्टली ही लगाना है और आपका हाथ आप श्योर रहिए कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, कहीं से कोई इम्प्योरिटीज स्किन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सर्कुलेशन मोड में पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो जो भी बच रहा है मैं उसे ऑल ओवर फेस पे लगा ले रही हूँ क्योंकि बाद में वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से जितनी भी इसमें लिक्विड है, जो भी इसमें है इम्प्यूर, वो आप बिल्कुल खत्म कर दें यूज करके। तो इस तरह से आपको सर्कुलेशन मोड में मसाज करना है और 2 मिनट मसाज करने के बाद आपको स्टीमिंग लेनी है। आप स्टीम मशीन से भी स्टीम ले सकते हैं और अगर आपके पास स्टीम मशीन नहीं है तो आप किसी बाउल में पानी को गर्म कर लें और उसके बाद आप स्टीम ले सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ जो कि फेशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली स्टेप्स मैं बता दूंगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल जो सिंपल स्टेप्स है वही आपको बता रही हूँ। और अब 1 मिनट बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास कोई रुमाल हो तो आप इसे हल्का सा पानी में डिप कर लें। भीगा होना चाहिए आपका टॉवेल, अदरवाइज जब आप स्टीमिंग लेंगे तो वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये जो टॉवेल है ये मैंने इस तरह से हल्का सा गीला कर लिया है। कोई भी रुमाल हो, कॉटन का हो या कोई भी इस तरह से सॉफ्ट रुमाल आप ले लीजिए और उससे आपको पूरे फेस को इस तरह से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपको लेनी है स्टीमिंग। और ये जो स्टीमिंग है का तरीका होता है ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली स्टीमिंग लेते हैं, उससे क्या होता है कि स्किन किसी किसी की जिनकी सेंसिटिव होती है उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं या कभी कभी दाने भी निकल जाते हैं। तो जब आप इस तरह से स्टीमिंग लेते हैं तो ये बेस्ट तरीका होता है स्टीम लेने का। जब भी कभी आप स्टीम लें, कोई भी ऐसे टॉवेल आप ले लीजिए जिसे हल्का सा गीला कर लीजिए, उसके बाद अगर आप स्टीमिंग लेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इस तरह से इसे फेस पे रख ले रही हूँ और उसके बाद स्टीमिंग लेना है। आप एक बार इस तरह का स्टीम लेके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलेगा और आपको समझ आएगा कि हाँ वास्तव में स्टीमिंग का ये बेस्ट तरीका है। इससे आपकी स्किन में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होती और स्टीमिंग भी बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। मिनट हो चुके हैं और मैंने स्टीमिंग ले लिया है। और ये जो आपका रुमाल है इससे ही आपको अच्छे से क्लीन करना है जिससे आपकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है स्किन। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे।
तो जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इसे अपने फेस पे एब्जॉर्ब कराना है मसाजिंग के थ्रू। और अगर आप इसे प्रोफेशनली तरीके से अपने सलून में कर रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है जेल मिशो ट्रीटमेंट। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसमें एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और जो जेल मिशो ट्रीटमेंट होता है उसमें उस जेल को अप्लाई किया जाता है इसी एम्प्यूल के ऊपर। तो ये वाला जो है मैं आप लोगों को अभी करके बता दे रही हूँ। सबसे सिंपल तरीका जिस तरह से है वो ये है कि आप इसे इस तरह से पूरा लिक्विड फॉर्म में जो भी इसमें एम्प्यूल है उसको अच्छे से निकाल लीजिए और इसे ऑल ओवर फेस पे आप थोड़ा थोड़ा सा करके सर्कुलेशन मोड में लगाइए और एब्जॉर्ब करा लीजिए। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो एब्जॉर्ब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत आराम से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस करने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आपको लेना है, सर्कुलेशन मोड में अपने फिंगर टिप की मदद से ही लगाना है और अप्लाई करना है एंड एब्जॉर्ब करा देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ। कोई भी एम्प्यूल ध्यान रखें आँख में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बहुत आराम से आप लगाइए, धीरे धीरे लगाइए, लेकिन आँखों में कोई भी एम्प्यूल जाना नहीं चाहिए। एब्जॉर्बिंग के लिए जो सबसे अच्छी टेक्निक होती है वो इस तरह से होती है टैपिंग की। अगर आप इस तरह से टैपिंग करेंगे तो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन में, लेकिन ध्यान रखें आंखों को बंद रखें, अदरवाइज टैपिंग करने में आपकी आईज में इसके छींटे जा सकते हैं। इसलिए आईज को क्लोज करके पूरे फेस पे सर्कुलेशन मोड में इस तरह से आप टैपिंग कर लेंगे तो ये धीरे धीरे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बीच बीच में आपको मसाज भी करते जाना है जिससे ये बहुत अच्छा ग्लो लाए स्किन पे। मसाज के सारे स्ट्रोक्स आप ऊपर की तरफ ही लेंगे, अपवर्ड ही होना चाहिए। आपको मसाज तब तक करना है जब तक ये लिक्विड पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन में। आप ध्यान रखें इसमें समय का कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। आप समय लेके इसे हल्के हल्के हाथों से एब्जॉर्ब कराएं। इसमें जो और बची हुई लिक्विड है वो भी मैं पूरा निकाल ले रही हूँ, अदरवाइज वो वेस्ट ही हो जाएगा। काफी हद तक ये एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन अभी भी 2 मिनट और इसे आप देंगे जिससे ये एकदम से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ग्लो आ गया। अभी दूसरे स्टेप पे ही हम लोग हैं, बट ग्लो आप देख सकते हैं। तो अभी ये स्किन में पूरी तरह से अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और अब हम लोग चल रहे हैं स्टेप नंबर 3 पर। और इसमें स्टेप नंबर 3 में आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि इसमें जो स्टेप नंबर 3 है इसे आप डायरेक्टली तब तक मसाजिंग करें जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। और जो दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, यानी प्रोफेशनली तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, तो ये एम्प्यूल नंबर 3 और एम्प्यूल नंबर 4 को मिक्स करना है एंड मिक्स करके आपको ऑल ओवर फेस पे इसे लगा देना है और उसके बाद आपको ऑस्मोटिक प्लास्टिक से कवर कर देना है। कवर करने के 10 मिनट बाद आपको इसे फिर से हटा देना है। तो ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप कर लें। फिलहाल मैं प्रोफेशनली तरीके से आप लोगों को करके बता रही हूँ क्योंकि जो पहला वाला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको थर्ड नंबर वाले को अप्लाई करना है और एब्जॉर्ब करा देना है एंड सेकेंडली आपको फिर से इसे अप्लाई करना है एंड एब्जॉर्ब कराना है। तो मैं जो सेकेंड वाला स्टेप है यानी इन दोनों को मिक्स करूंगी और उसके बाद इसे ऑल ओवर फेस पे लगाऊंगी। इस तरह से
निकाल लेंगे। दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। यानी 3rd नंबर वाला जो है वो जेल फॉर्म में है और जो 4th नंबर वाला है वो क्रीम फॉर्म में है, और दोनों को आप मिक्स कर लें। जैसे आपको बेटर लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है जब इसे आप ऑल ओवर फेस पे मिक्स करके लगाते हैं, तो मैं यही वाला अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा सा और अच्छा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से यूज करें इसे। लिप्स एरिया अवॉइड नहीं करना है और ना ही अवॉइड करना है आपको आईज एरिया, बट थोड़ा सा आप उससे बचाते हुए ही यूज करें। इसे फिल्म प्लास्टिक भी बोलते हैं, फिल्म पेपर भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो ये वाला आपको यूज करना है, किस तरह से यूज करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। इस तरह से खोलना है और फेस पे आपको अच्छे से चिपका देना है, जिससे इसके अंदर का जो वार्म उठ है वो अंदर ही रहे और ये बेटर रिजल्ट दे सके आपकी स्किन को। आप इसे घुमा के अगर इस तरह से रैप करेंगे तो अच्छे से ये टिका रहेगा, अदरवाइज बीच बीच में ये छोड़ने लगता है। तो इस तरह से आप इसकी रैपिंग कर दें, यहाँ से कट कर दीजिए। और इसके ऊपर अच्छे से रैपिंग कर देनी है। नोज के एरिया पे आप छोटा सा कट लगा दीजिए, जिससे आपको सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बाकी इसको इस तरह से कवर कर लीजिए। आईज को आपको क्लोज कर लेना है। इस तरह से 5 मिनट तक रखना है और उसके बाद आपको इसे हटा देना है। 5 मिनट हो गए हैं और अब इसे निकालना है। ये जो बचे हुए एम्प्यूल हैं इसको आपको मसाज करना है जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन में। तो इस तरह से इसे पूरा अच्छे से मसाज करके एब्जॉर्ब कराना है। इस ट्रीटमेंट की खास बात यह है कि जितने भी इसमें एम्प्यूल्स दिए हैं आपको सभी को एब्जॉर्ब कराना है। किसी को भी आपको वॉश आउट नहीं करना है, किसी को भी रिमूव नहीं करना है। केवल जो पील ऑफ मास्क है, गोजी वाला जो मास्क है, केवल उसे ही आप पील करेंगे। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है ये एम्प्यूल और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, और इन दोनों को आपको मिक्स करना है। ये पहला नंबर है, ये है जेल, और दूसरा है ये है पाउडर। इन दोनों को आपको मिक्स करना है। दोनों पाउचेस के पाउडर एंड जेल को आपको निकालना है, एक बाउल में अच्छे से मिक्स करना है। एंड उसके बाद आपको इसे ऑल ओवर फेस पे लगाना है। कोई भी एरिया आपको अवॉइड नहीं करना है, लिप एरिया अवॉइड नहीं करना है, आई एरिया अवॉइड नहीं करना है, आपको ऑल ओवर फेस पे लगा लेना है। एंड ये लगाते समय आप ध्यान रखें, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। ना तो इसको मिक्सिंग करते समय आप समय ज्यादा लगाएंगे और ना ही एप्लीकेशन करते समय, अदरवाइज ये सूखने लग जाएगा। उसके बाद फिर जब आप इसको रिमूव करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप किसी की हेल्प ले लीजिए अगर आपके घर में कोई है लगाने के लिए, क्योंकि जब आप आइज बंद कर लेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ कैसे आप लगा रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको किस तरह करना है। तो चलिए पहले इन दोनों को एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जेल वाला जो पैकेट है मैं उसे कट कर ले रही हूँ, और कोई बड़ा बाउल आपको लेना होगा इस तरह का। इसमें जितना भी जेल है, जितनी भी क्वांटिटी में है, आपको निकाल लेना है। क्वांटिटी आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कहीं आप ये ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा है और इतना तो फेस पे नहीं लगेगा और उसे आप बचा के रख लें, तो आपको बचाना बिल्कुल भी नहीं है। पाउडर वाला जो है इसे कट करना है एंड इसे भी आपको पूरा इसमें मिक्स कर देना है। जितना पाउडर है आपको सारा इसमें मिक्स करना होगा। तो इस तरह से बाउल में आपको निकाल लेना है और इसको बहुत फास्टली आपको मिक्स करना है। जितना जल्दी आप मिक्स करेंगे उतना ही जल्दी से ये लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। अदरवाइज ये सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो फटाफट से इसे आपको जल्दी जल्दी से इस तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्स करने पे ये बिल्कुल इस तरह से पिंक कलर में हो जाता है। अगर आप खुद से यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए आई एरिया छोड़ के आप स्टार्ट इस तरह से करें, और बहुत ही मोटा लेयर आपको लगाना होता है। अगर आप बहुत पतला लेयर लगाएंगे तो फिर ये पील करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लगाते समय आपको हल्की सी ठंडक महसूस होगी। और अगर आप किसी की हेल्प लेके लगवा रहे हैं तो आप डायरेक्टली उनसे लगवा सकते हैं। अभी इस समय 15 मिनट बीत चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अभी और मैं इसे समय दे सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ से आप अपने फिंगर्स को इस तरह से हल्का हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और आपको इसे इस तरह से ही निकालना है नीचे से ऊपर की तरफ। बिल्कुल परफेक्टली ये सूख गया है। आपको ध्यान रखना है कि इसको एक बार में ही आपको निकाल देना है, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप खुद से यूज करेंगे तो दिक्कत होती है निकालने में। अदरवाइज किसी के हेल्प से करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से आराम से एकदम निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करना है, एक बार में निकल जाता है। हाँ, लगाते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो है किसी की मदद से अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये इस तरह से निकल जाता है। और अभी यहाँ पे जो हमारा ये पील ऑफ मास्क वाला है ये कंप्लीट हो गया है, तो इसको पहले अच्छे से निकाल लें। तो स्टेप नंबर 5 हो गया है कंप्लीट, एंड अब हम चल रहे हैं स्टेप नंबर 6 पे। और स्टेप नंबर 6 जो है ये भी एक एम्प्यूल है जो कि इस तरह से आपको ट्यूब में मिल जाएगा। इसे भी आपको पूरे फेस पे लगाना है और एब्जॉर्ब करा देना है। अगर आप अपनी क्लाइंट का कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर इसे करके मसाज कर देंगे, और जो इसमें बचेगा उसे आप दे देंगे। 3 घंटे बाद इसे फिर से एक बार उनसे बोल देंगे कि घर पे जाके वो इसे यूज कर लेंगे। और अगर आप अपना कर रहे हैं तो आप एक बार इसे अच्छे से तरीके से लगा के एब्जॉर्ब करा लें।
एंड 3-4 घंटे बाद आपको फिर से इसे लगा के एब्जॉर्ब करा लेना है अपने स्किन पे। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा। तो ऑलमोस्ट ये हो गया है एब्जॉर्ब। तो फ्रेंड्स आप रिजल्ट देख सकते हैं इस फेशियल का, जो कि बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। और ज्यादातर ब्राइड्स जो वुड बी ब्राइड्स होती है, मैं उनको ये फेशियल जरूर देती हूँ, क्योंकि इसका ग्लो काफी समय तक बना रहता है। और अभी आप देख सकते हैं इंस्टेंट कितना अच्छा ग्लो आया है, एंड आफ्टर 3 डेज ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है स्किन पे। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।